हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आर्यन शर्मा। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम ये समझेंगे कि अगर हम लोग नॉर्मल आयरन फ्लाई लगाते हैं और एक हम कैलेंडर आयरन फ्लाई लगाते हैं तो उन दोनों में क्या अंतर है, और हमारे लिए मंथली अगर हम लोग 10 से 15% का अगर रिटर्न हमको चाहिए होता है तो हम उसको कितना सेव कर सकते हैं। समझ गए दोस्तों? तो मतलब आप मेरी बात को समझो। मैं कहना चाहता हूं कि हम उसको कितना सेव कर लें कि जिससे हमको कम से कम एडजस्टमेंट करना पड़े, हो सकता है एडजस्टमेंट करना ही ना पड़े। ठीक है ना? तो हम इतना एडजस्टमेंट पहले से ही हम ये इस प्रकार से स्ट्रेटजी बनाएं कि जिससे हमको उसको एडजस्टमेंट करना ही नहीं पड़े, करना पड़े तो कोई एक आध एडजस्टमेंट करना पड़े, बहुत ही कम, और हम आराम से प्रॉफिट लेकर के निकल जाएं दोस्तों। ठीक है ना? तो मैं इस प्रकार की आज आपको स्ट्रेटजी बना के बता रहा हूं कि जिससे आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो और 10 से 15% मंथली रिटर्न आपको आराम से मिल जाए। क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो मित्र हैं वो यही डिमांड करते हैं, सर हमको नॉर्मली 10% हमारा रिटर्न मंथली मिल जाए हमको तो सफिशिएंट है। ठीक है ना? तो इसी प्रकार की मैं आपके लिए एज स्ट्रेटजी लेके आया हूँ कि उसमें हम यही देखेंगे कि हमको मैक्सिमम कितना रिटर्न मिल सकता है और कितनी सेफ हो सकती है हमारी। ठीक है ना? तो दोस्तों देखो, मैंने दो तरीके से बनाई है। एक तो मैंने नॉर्मल आयरन फ्लाई बनाई है और एक बनाई है मैंने कैलेंडर आयरन फ्लाई। ठीक है ना? तो नॉर्मल आयरन फ्लाई मैंने बनाई है, उसको भी मैंने कोशिश की है कि सेफ करूं मैं। तो दोस्तों आज की डेट में मार्केट की जो 18 पोजीशन है वो है दोस्तों कितना है, 37,500 के आसपास, 37,579, यानी कि 37579। ठीक है ना? यानी कि 37,500 मान के चलो आप अप्रोक्सीमेटली। ओके, अब दोस्तों हमने पहले से ही हम ये मानते हैं, आप अप्रोक्सीमेटली आइडिया लगा के देखो कि एक वीक में मोस्टली मार्केट कितनी दौड़ लगा लेता है। तो दोस्तों मेरी आइडिया के हिसाब से, वैसे देखो अपवाद तो अलग अलग होते हैं, वो तो कभी कभी तो कुछ भी कर लेता है मार्केट, 2-5 हज़ार भी भाग लेता है, लेकिन मोस्टली जो है वो 1,000 के अंदर अंदर ही मार्केट ज़्यादातर भाग पाता है। एक वीक के अंदर 1,000 की ही चाल चलता है, करीबन 700-800 भागा, फिर 200-400 नीचे आ गया, फिर भागा, ऐसे ही लगभग 1,000 के ऊपर मुश्किल ही निकल पाता है दोस्तों। ठीक है ना? तो हम पहले से ही अगर उसको सिक्योर कर दें दोस्तों 1,000 पॉइंट को, तो कैसा रहे। तो दोस्तों देखो, मैं आज ये मैंने दोस्तों कौन सी तारीख के लिए, 14 अक्टूबर की लगाई है दोस्तों। अभी मैं आज 14 अक्टूबर की लगा रहा हूं दोस्तों, मान लो। तो 14 अक्टूबर का आज मार्केट चल रहा है 37,579 रुपए। ठीक है ना? तो दोस्तों आज 34,500 मान के चले, 37,500 मान के चले, तो 37,500 के अगेंस्ट में हमने 38,500 यानी कि 1,000 पॉइंट दूर की हमने कॉल सेल की है। कहाँ की दोस्तों? 38,500 की। समझ रहे हो आप दोस्तों? देखो ये 38,500 की हमने कॉल सेल की है और 1,000 पॉइंट नीचे 36,500 की हमने पुट सेल की है। यानी कि 1,000 पॉइंट दूर तो हम पहले ही बैठ गए, तो यानी 1,000 पॉइंट तक का हमको कोई खतरा है ही नहीं दोस्तों। ठीक है ना? और उसके बाद में हमने उसको और आगे 500 पॉइंट दूर हमने हेज किया, यानी कि 36,500 की पुट को हमने हेज किया है 36,000 की पुट से, और 38,500 की कॉल को हमने हेज किया है दोस्तों 39,000 की कॉल से। ठीक है ना? तो उससे हमारा ये आपकी समझ में आ गया टोटल। और अब देखो दोस्तों, ये हमारी जो पोजीशन है कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी है इसमें, करीबन 63 के आसपास, कितना 63% सक्सेस प्रोबेबिलिटी है इसमें। ठीक है ना? सक्सेस रेट मान चलो इसमें आप। तो दोस्तों अगर हम इसको इसी प्रकार से लेके चलते हैं, देखो यहां पर हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, देखो ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है 3,764 रुपए। ठीक है ना? और मैक्सिमम लॉस कितना है? 8,736। ये लॉस को भूल जाओ दोस्तों, ये लॉस ज्यादा दिखाता है क्योंकि हम दूर बना रहे हैं। अब दूर बना रहे हैं तो मैंने आपको पिछली बार समझाया था कि दूर की जो हमारी पोजीशन होती है, लेग होती है, उनमें दोस्तों प्रीमियम कम होता है, तो डिफरेंट पर जो प्रीमियम कम मिलने के कारण हमको ज्यादा लॉस दिखाते हैं। ठीक है ना? लेकिन हम ऑलरेडी दोस्तों, अब देखो हमारा यहां पर ब्रेक इवन देखो आप 36,350, यानी कि करीबन हमको 1,200 पॉइंट दूर हमको मतलब की ब्रेक इवन आ रहा है हमारा। कहाँ आ रहा है? 1,200 पॉइंट दूर नीचे और लगभग 1,200 पॉइंट दूर ही ऊपर के आसपास मान लो। ठीक है ना? 11-1,200 पॉइंट ऊपर। अब दोस्तों 11-1,200 पॉइंट ऊपर नीचे हम बैठे हुए हैं तो हमको डरने की कहाँ जरूरत है। और अगर फिर भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों मैं मानता हूं कि आयरन फ्लाई में आप सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हो। आयरन फ्लाई मैंने आपको कई तरीके से बता रखा है कि आयरन फ्लाई को हम कई तरीके से मैनेज कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मोस्टली मैं मानता हूं कि आयरन फ्लाई में हम लोग लॉस लेके नहीं निकलेंगे दोस्तों। ठीक है ना? ये तो आप
समझ गए होंगे। अच्छा, दूसरी बात दोस्तों ये है कि ये अगर वोलेटाइल होता भी है दोस्तों, तो अगर मार्केट वोलेटाइल हो गया, वहाँ पहुँचता भी है, तो तब तक हमारा काफ़ी हद तक जो लेग्स है वो काफ़ी हद तक प्रीमियम रिलीज कर देती हैं, थीटा हम लोग खा चुके होते हैं। तो अगर हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा हो तो हमको वहाँ से निकल जाना चाहिए। और अगर लग रहा है हमको पहले ही अगर मार्केट ने हमको वोलेटाइल कर दिया है और हमारा ब्रेक इवन तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो हम वहाँ पर उसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे हम डेल्टा से मैनेज कर लें, चाहे हम स्प्रेड से मैनेज कर लें। ठीक है ना, मैंने बताया ना आपको स्प्रेड लगा देते हैं हम लोग, तो आप स्प्रेड से भी मैनेज कर सकते हो और डेल्टा से भी मैनेज कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे आप मैनेज कर सकते हो। इसको मैनेज करना आसान होता है और हम लोग आराम से प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं दोस्तों। समझ गए आप? अच्छा, अब दोस्तों ये तो मैंने बताया। अच्छा, अब आप कहोगे सर 10% कैसे प्रॉफिट मिला? अब देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि 3,764 रुपये का हमारा प्रॉफिट है ये। ठीक है ना। अब दोस्तों ये हमारा एक वीक का है, यानी कि हम 3,700 को भूल जाओ। अब तो मैं कह रहा हूँ आपको कि 2,500 रुपया भी हमको अगर एक मिल गया इसमें, ठीक है ना, तो 4 वीक में हमारा कितना होगा दोस्तों? मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 10,000। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब आप ये देखो, आपका कितना मार्जिन लग रहा है? 50,000। अब दोस्तों 50,000 के ऊपर 10,000 रुपये अगर आप कमाते हो तो कितना परसेंट हो गया भाई? आपका करीबन ये हो गया 20%। कितना हो गया दोस्तों? 20% मंथली हो गया ये। 50,000 रुपया की अगर कैपिटल आप डाल करके 10,000 रुपये महीना कमा लेते हो, तो मैं मानता हूं कि ये आपका करीबन 20% रिटर्न हो गया। समझ रहे हो आप? अब आप यूं मान के चलो कि आप 5 महीने में, लगभग यूं मान के चलो 5 महीने में आपने अपने कैपिटल को डबल कर सकते हो आप। ठीक है ना, 5 महीने से पहले ही। अब ये तो मैंने देखो वर्ष से वर्ष केस लिया है, यानी कि 3,764 रुपये में से हमने कितना लिया है? 2,500 रुपये हमारा प्रॉफिट। मान कम, हम तो बिल्कुल लास्ट तक बैठेंगे नहीं, हम उससे पहले निकल जाए, 2,500 रुपये हमारा मिल गया, लेके निकल जाए। अब छोड़ो दोस्तों 2,500, अब 2,500 को मारो गोली, आप तो 12 से 1,250 रुपये आपको मिल गया, आप निकल जाओ। क्योंकि हमको यहाँ 20% है ना ये, अगर 1,250 मिला तो कितना हुआ? 1250 मल्टीप्लाई 4, कितना हुआ दोस्तों? ये 5,000 रुपया। कितना हो गया? 5,000 रुपया। अब हमारा कैपिटल कितना है? 50,000 रुपया। तो 50,000 पर 10% कितना होगा दोस्तों? 5,000 रुपया। यानी कि हमको 5,000 रुपया मंथ में मिल जाता है, तो हमारा 10% रिटर्न हमको मिल गया। समझ रहे हो दोस्तों? अब आप सोच के देखो आप कि हमारा बिल्कुल 1200 हो सकता है दोस्तों, ये 1250 रुपए का प्रीमियम आपको लोग जो रिटर्न है वो आपको अगले वीक तो थर्सडे तो पहुंचना बहुत बड़ी बात है। आप मैं कह रहा हूँ 3-4 दिन में ही आपको दिखा देगा तो प्रॉफिट, आपको 3-4 दिन में ही आपको ये 1250 रुपये प्रॉफिट आपको दिखा सकती है ये। समझ रहे हो आप? अच्छा, अब ये तो मैंने बताई आपको नॉर्मल स्ट्रेटेजी। ठीक है, ये क्या होता है मैंने आपको नॉर्मल। ठीक है, अब मैं चलता हूं आपको दोस्तों कैलेंडर स्ट्रेटेजी में। ठीक है, अब दोस्तों ये है हमारी कैलेंडर स्ट्रेटेजी। मैंने आपको पहले लगा के रखा हुआ दोस्तों, कहां पर? ये 37,500 का मार्केट चल रहा है आज। 37,500 के अगेंस्ट में मैंने 1,000 पॉइंट दूर की पुट और कॉल दोनों बेची है। कहां पर दोस्तों? देखो 38,500 की कॉल बेची है और 36,500 की पुट बेची है। समझ रहे हो आप? अब 36,500 की पुट मैंने बेची है 134 रुपये 5 पैसे की, और ये 38,500 की कॉल बेची है 181 रुपये की। राइट। अब दोस्तों मैंने इनको हेज किया है। हेज कहाँ किया है? ये मैंने बेचा कौन सी डेट में है? 14 अक्टूबर की एक्सपायरी की, तो मैंने ये सेल की है। ठीक है ना। और मैंने बाई कौन सी एक्सपायरी की है? 21 अक्टूबर, यानी कि नेक्स्ट वीक की। मैंने 14 अक्टूबर का तो मैंने सेल किया है, और 14 अक्टूबर की नेक्स्ट वीक कौन सी हुई? 21 अक्टूबर दोस्तों। तो नेक्स्ट वीक की मैंने ये बाई की है। समझ गए? तो बाई कहाँ पर की है? वही 500 पॉइंट दूर, ज़्यादा दूर नहीं की, 500 पॉइंट दूर। तो दोस्तों 39,000 की कॉल और 36,000 की पुट मैंने ये बाई कर ली, जो कि मेरे को 159 में तो ये कॉल बाई की मैंने, और 136 में हमने पुट बाई की है। राइट। तो हमारा इसमें दूसरी बात ये बेनिफिट मिला दोस्तों हमको कि इसमें हमको ज़्यादा प्रीमियम भी देना नहीं पड़ा, यानी कि हमारे पास जो प्रीमियम आया है उससे कम ही प्रीमियम हमने दिया है। यानी कि अभी भी हमारी ये स्ट्रेटेजी जो है एक प्रकार से कैसी है दोस्तों? क्रेडिट स्प्रेड है, सॉरी क्रेडिट अर्न फ्लाई है। समझ रहे हो आप? ये अभी भी स्ट्रेटेजी हमारी जो दोस्तों कैसी है? क्रेडिट है, क्योंकि हमको कुछ प्रीमियम एक्स्ट्रा मिल रहा है। देखो यहाँ 136 है, 134 है, 2 रुपये इसमें हमको कम ज़्यादा गए। यहाँ हमको 181 हमने लिया या 159 हमने दिया, तो हमको अभी भी इसमें बेनिफिट है 19-20 रुपये का। समझ रहे हो आप? तो कुल मिलाकर के अच्छा देखो,
वहां पर प्रोबेबिलिटी कितनी थी 62%, और दोस्तों यहां कितनी है 71% के करीबन 70.64%, ठीक है ना। यानी कि वहां से करीबन है 8-10% ज्यादा प्रोबेबिलिटी है सक्सेस रेट। क्यों? अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं क्यों। अच्छा, एक दोस्तों देखो प्रॉफिट हमारा वहां कितना था 3,700 रुपए का, यहाँ कितना दोस्तों 5,600, यानी करीबन 2,000 रुपये का हमारा यहाँ डिफरेंस है। यहाँ 2,000 रुपये प्रीमियम हमको प्रॉफिट हमको ज़्यादा मिल रहा है। हालांकि वहाँ लॉस हमारा 8,000 दिखा रहा था, ये 12,000 दिखा रहा है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों लॉस को भूल जाओ, ये हमको करना ही नहीं है, ये तो हमको करना ही नहीं है, ठीक है ना। हमको तो दिमाग यहाँ लगाना है, क्योंकि अब आप देखो दोस्तों, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितना है 36,150 नीचे और 38,870 ऊपर। अब दोस्तों वहां पर कितना है, ये करीबन कितना हो गया अप्रोक्सीमेटली 1400 पॉइंट दूर, करीबन 1400 पॉइंट नीचे और 1400 पॉइंट ऊपर। अब आप सोचो एक वीक में मार्केट 1400 पॉइंट, तो मेरे ख्याल में तो दोस्तों बहुत ही रेयर केस में, ऐसा नहीं भागता है, कभी कभी जा सकता है, लेकिन कभी कभार कब, जब कोई साल में 2-4 बार, ठीक है ना। अब 2-4 बार जाए दोस्तों, हम लोग जो मान के चलो हमने 100 बार तो प्रॉफिट खा लिया और 4 बार हमने लॉस दे भी दिया, अगर 10-5 हज़ार रुपए, तो कहां फर्क पड़ रहा है, हमको नुकसान कहां है, ठीक है ना। तो अब मैं ये मान रहा हूं कि लॉस, जब भी लॉस नहीं लेंगे हम तभी उसको मैनेज करेंगे। प्रॉफिट बड़ा नहीं कमा पाए लेकिन हम उसको लॉस तो उसमें तब भी नहीं लेंगे, ठीक है ना। अब ये देखो आप, यहां भी हमारी जो मार्जिन कितनी लग रही है 49,772, यानी कि हमारे करीबन 50,000 मान के चलो आप, तो 50,000 रुपये हमारा यहां भी मार्जिन लग रही है। अब 50,000 के अगेंस्ट में दोस्तों आप कितना कमा रहे हो 5,684 रुपया, ठीक है। अब 5,684 को मारो गोली आप, तो आप इसका 50% ले लो आप, 2,500 रुपये, कितना 2,500 रुपया दोस्तों। 2,500 रुपया अगर आप एक वीक में कमा रहे हो तो 2,500 रुपये को मल्टीप्लाई 4 वीक में कर दो। कभी किसी महीने में 4 होते हैं, कभी 5 हो सकते हैं किसी महीने में, चलो तो 4 से कर लेते हैं। तो हमको दोस्तों 10,000 मिल गए। और वही मैंने पिछली बार बताई जो कैलकुलेशन आपको पिछली वीडियो उसमें, कि 50,000 का 10,000 20% हो गया। अब मैंने जबकि देखो आप 5600-5700 रुपये का मैंने 2,500 तो पहले लिया, करीबन ये 50 का 45% ही मान के चलो। अब मैं मानता हूं दोस्तों वर्ष से वर्स्ट केस में आप तो 25% मान लो, 20% मान लो आप। अब इसका हमको 1,250 रुपया भी हमने ले लिया इसमें से, कितना 1,250 रुपया भी हमने अगर ले लिया इसमें से 5,500 में से, तो दोस्तों हमारा 10% का कोटा पूरा हो गया। आप समझ रहे हो आप। अब आप मेरी बात को देखो, मैं जो बातें करता हूं दोस्तों सपनों की बातें नहीं करता हूं, मैं लॉजिकली और प्रैक्टिकल बातें करने में विश्वास रखता हूं। मैं ये नहीं है हवाई बातें नहीं करता हूं, मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं। क्या आप बताओ अगर हम ये स्ट्रेटेजी लगाते हैं तो क्या 1,250 रुपये हमको नहीं मिल पाएंगे दोस्तों? चलो आप बताओ, मिलते हैं दोस्तों। मैं कह रहा हूं आपको, आप आज लगा दो, आपको परसों या तरसों 1 या 2 दिन में आपको 1,250 रुपये प्रॉफिट दिखा देगी स्ट्रेटेजी। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, हम मार खाते हैं, 1,250 आ गए। अब हम क्या कर रहे हैं, अरे यार 1,250 तो आ गए, अच्छा अब 2,500 आ जाएंगे, चलो तब निकलेंगे। पर 2,500 भी आ जाते हैं, फिर क्या करते हैं, अरे यार इसमें प्रॉफिट तो हमारा करीबन 5,500-6 हज़ार रुपया है, तो क्या पता अभी तो और भी आ जाएंगे। अब हम बैठे रहते हैं। अब अचानक मार्केट पलटी खाता दोस्तों, वोलेटाइल हो जाता है, और वोलेटाइल होकर के हमारा जो प्रॉफिट होता है उसको सारे को खा जाता है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये जो हमारी ग्रीड है, लालच है, ये हमारी प्रॉब्लम है दोस्तों। मार्केट तो हमको प्रेम से देता है, प्यार से बोल बेटा लो और ले जाओ, आराम से जाओ, मजे करो, खेलो। लेकिन दोस्तों हम लोग उस प्रेम से उस पैसे को लेकर निकलना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं एक ही दिन में करोड़पति बनना चाहते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ। और जहां मार्केट ये देख लेता है कि ये बंदा लालच कर रहा है, तो ठीक है, वो सोचता है ठीक है तुमको मैंने बोला मौका दिया निकलने का, आप नहीं निकले तो चलो ठीक है, फिर आप जो पैसा मैं आपको दे रहा हूं ये वापस ले लेता हूं, किसी और को दूंगा। समझ रहे हो आप। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मार्केट हमको पूरा मौका देता है, लेकिन हम उस मौके को कैश नहीं कर पाते हैं। गलती हमारी है, मार्केट की गलती कहीं नहीं है। आप नहीं विश्वास है तो आप लगा के देख लो, मैं गारंटी देता हूं आपको, ये आपको 10% आप देखो, आप अपने प्रॉमिस पर, आप अपने कमेंट वर्ड्स पर आप टिके रहो। आप लोग ये कहते हो 10% हमको मंथली मिल जाना चाहिए, तो दोस्तों 10% मंथली तो आपको इजी गोइंग में मिल रहा है ना, क्यों नहीं मिलेगा है? आराम से मिलेगा, 100% मिलेगा, बिना किसी प्रकार के एडजस्टमेंट के मिलेगा। क्योंकि मैं गारंटी, ऐसा हो ही नहीं सकता मार्केट कि आपको ऐसा तो ये नहीं कि आज आपने लगाया कल ही आपका 1400 से 1500 पॉइंट भाग गया मार्केट,
एक वीक में असंभव वाली बात है। मार्केट चलेगा 400-500 पॉइंट चलेगा तब भी आपके स्पान में रहेगा दोस्तों, आपके स्पान में रहेगा मार्केट। और अगर 3 दिन आपके स्पान में मार्केट टिक गया तो आपको 1200 पॉइंट तो 2-3 दिन में दे जाएगा। मैं कह रहा हूं 2-3 दिन भी अगर आपके स्पान में एरिया में टिक गया मार्केट, और आपका एरिया बहुत बड़ा है। कौन सा एरिया है, कितना है, आप सोचो दोस्तों, आपका एरिया कहां है, कितना बड़ा है। अब मैं आपको बताऊं, चलो देखो दोस्तों, आप सोच नहीं सकते दोस्तों कि आपका एरिया कितना बड़ा है। देखो आपका एरिया यहां से देखो, आप यो मान लो यहां से ले लो आप, तो ये देखो और ये देखो, आपका एरिया दोस्तों आपने कहां बेचा है, 36,500 पे पुट बेची है और 38,500 पे ये, यानी कि ये आपका हो गया 36,500 से 38,500 का एरिया आपका जो है ये फ्लैट एरिया है आपका, ये एरिया है। तो दोस्तों ये जो एरिया है यहां पर जो आपका एरिया ये वाला, इसमें आपको प्रॉफिट आराम से देगा। यानी कि जो 1200-1300 रुपए की जो बात है अपनी, वो तो आपको मैं कह रहा हूं 1-2 दिन में। और दूसरी बात, मार्केट अगर इधर जाएगा तो हमको प्रॉफिट बढ़ेगा हमारा, इधर जाएगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, बीच में हमारा कम है। तो हम तो चाहते हैं कि मार्केट एक साइड में कहीं इधर जाए या इधर जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रॉफिट तो बढ़ना ही है ना। डर किस बात का है आपको, कोई डर नहीं है अपने को, चलने दो मार्केट को। और अगर हमारा जब 2 दिन में 3 दिन में जैसे मार्केट में हमारी पोजीशन आ जाए, चलो 1200 नहीं 15 2000 लेके निकल लो दोस्तों, तो आपका करीबन 2,500 रुपये आपके पास आ जाए, आप लेके निकल जाओ, बस खत्म कहानी, मार्केट बंद कर दो। अब आराम से बैठ के तमाशा देखो आप, फिर आप अगले वीक की लगा दो चाहो तो ये तरीका अगर हम रखेंगे दोस्तों तो हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। देखो कई लोगों की शिकायतें आती हैं, सर ऐसा संभव नहीं हो सकता क्या, संभव सब कुछ है दोस्तों। और आप भी इस बात को रियलाइज करते होंगे हमारे मन में कि आप गलती आप स्वयं करते हो। मार्केट हमको मौका जरूर देता है, हर आदमी को देता है, लेकिन हम हमेशा मार खा जाते हैं अपने लालच में और हमारे डर में। 2 तरीके, हमको 2 चीज मार रही हैं, एक हमारा लालच और एक हमारा डर। कभी कभी क्या होता है, हमको मार्केट ज्यादा घबरा देता है, हम डर के मारे निकल जाते हैं, और जैसे हम निकले थोड़ी देर बाद में हमारे को प्रॉफिट दे रहा होता है वो स्ट्रेटेजी, ठीक है ना। तो हमारी 2 दुश्मन है हमारे इस मार्केट में, हमारा डर भय और एक हमारा लालच। इन दोनों पे कंट्रोल हम कर लेंगे दोस्तों तो हम इस मार्केट से अच्छा पैसा कमा ले जाएंगे। हालांकि जो आपका डर है उसको आप जिंदा रखो दोस्तों, डर को मत मारो, क्योंकि डर कभी कभी हमको बहुत बड़े नुकसान से बचा ले जाता है, ठीक है ना। तो उसको आप कंट्रोल करो, लेकिन बहुत जल्दी ज्यादा मत डरो। अगर आप मैनेज कर सके हो तो आप उसको मैनेज करो, और मैनेज नहीं हो रही है तो डर आपके लिए ठीक है, आपको निकल जाओ, आप कुछ जो लॉस हो रहा है आपको उसको लेकर निकल जाओ, बड़ा लॉस नहीं होगा आपका, ठीक है। लेकिन लालच पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपने लालच पर कंट्रोल कर लिया, आपने डिसिप्लिन से मार्केट में काम करना शुरू कर दिया, तो मैं दोस्तों आपको 100% गारंटी देता हूं आप अच्छा पैसा कमाओगे, कभी लॉस बुक नहीं करोगे आप। लेकिन हम हमारी गलतियों से ही लॉस बुक करते हैं मार्केट में, वरना ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजी हैं जो आपको अपना, भाई आप खुद कहते हो कि हमको 10% चाहिए, तो 10% आप लो ना, 2-2.5% आप लेके निकलो वीक का, क्या प्रॉब्लम है आपको। लेकिन हम नहीं लेते, हम तो चाहते हैं कि वीक का 10% हमको मिल जाए। हम क्या चाहते हैं, वीक का 10% हमको मिल जाए। अब वीक का 10% का मतलब हुआ हमारा महीने का 40% दोस्तों, 40 से 50%। तो हालांकि ऐसा भी संभव है इस मार्केट में, लेकिन दोस्तों ये अभी नहीं। आप जब बहुत इसमें पक जाओगे, खूब पूरा अच्छा अनुभव हो जाएगा आपको, और आपका कंट्रोल हो जाएगा स्ट्रेटेजी पर मैनेज करने में, तो फिर आप हो सकता है वो भी पोजीशन प्राप्त कर लो। लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, तब तक के लिए आपको अपनी कैपिटल को बचाने के लिए इसी तरीके से काम करना पड़ेगा। देखो समझना, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, मैं आपको जो बता रहा हूं उस बात को समझो। देखो कई बार बच्चों को जब नुकसान होता है ना, तो देखो दोस्तों मैं तो बहुत बताऊं आपको, बहुत दुख होता है मेरे को। किसी मित्र को अगर कोई 1 रुपये का भी नुकसान अगर होता है तो बहुत दुख होता है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप कोई नुकसान लो, इसलिए मैं आपके लिए कोशिश ये करता हूं कि बेटर से बेटर ऐसी स्ट्रेटेजी लेके आऊं कि जिसमें आप 100% कमा के निकलो। तो दोस्तों मेरे को ये स्ट्रेटेजी, देखो एक्चुअल क्या है, आयरन फ्लाई को मैनेज करना काफ़ी हद तक आसान है और इसको कई तरीके से मैनेज किया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें अच्छा स्पान मिल जाता है। चौथी बात, इसमें हमारी बहुत ज़्यादा कैपिटल भी नहीं जाती है, कैपिटल भी हमारी नॉर्मल वे में काम कर जाती है, ठीक है ना। तो सभी चीज़ें हमारी इसमें सुविधाजनक है दोस्तों, राइट। और इसके साथ साथ में ये हमने जो कैलेंडर स्ट्रेटेजी लगाई है, इसका एक बेनिफिट और है, अगर मार्केट अचानक वोलेटाइल हो जाता है तो दोस्तों और ज़्यादा प्रॉफिट देगा हमको ये। अगर मार्केट वोलेटाइल हो जाएगा तो हमारा जो ये 5,684 है ना, ये बढ़ करके कहो तो 8,000 हो जाए, 9,000 भी हो जाए, समझ गए आप।
तो इसलिए अगर मार्केट वोलेटाइल नहीं हुआ और कुछ बिक्स कम हो गई थोड़ा बहुत, तो हो सकता है 5,600 की जगह हमारा प्रॉफिट 5,000 भी आ सकता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको क्या चाहिए यहां से, हमको तो 1250 रुपये चाहिए भाई। हमारी तरफ मार्केट वोलेटाइल हो जाए या नहीं हो, अगर बिक्स कम हो जाएगी तब भी हमको 1250 रुपये देगा ये, और वोलेटाइल हो जाएगा तब भी 1250 रुपये देगा। हम इसे 1250 लेके निकलेंगे, और ये गारंटी से आपको प्रेम से देगा, बोल लो भाई जी अब जाओ लेके निकलो। लेकिन हम भाई जी क्या करते हैं, भाई जी बोलते हैं नहीं नहीं अब तो 1250 नहीं यार, अब तो मैं तेरा पूरा 5,000 लूंगा। बस वहीं फंस जाते हैं आप, वहीं तो होता है, वहीं फंस गए हम लोग। और फंस गए तो बस वो फिर जो हमको देना चाहता है वो भी ले जाता है, और आपकी गांठ की जो पूंजी है वो भी ले जाता है। फिर आप क्या करते हो, पछताते हो। लेकिन दोस्तों उसके बाद पछताने से कुछ नहीं होता। तो ये एक तरीका दोस्तों मैंने बताया आपको कि इसमें आप अच्छे तरीके से पैसा लेके निकल सकते हो। दूसरा तरीका मैं आपको और बताऊंगा दोस्तों, कुछ लोगों की डिमांड थी कि हमको एक रेगुलर इनकम हो जाए, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बताओ। तो ये स्ट्रेटेजी मेरे लिए ज़्यादा बेटर लगती है दोस्तों। ये मैंने बहुत दूर का स्पान, मैंने आपको 1400-1500 पॉइंट का स्पान एक वीक में दिया है, जो कि नॉर्मली इतना नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। तो ये आप आराम से काम कर सकते हो। इसमें आप क्या करो, एटीएम पे मत बैठो, आप आयरन फ्लाई जो है, आप एक प्रकार से ये क्या बनी दोस्तों, ये एक प्रकार से ये आयरन कंडोर बन गई हमारी। क्या बन गई, आयरन कंडोर बनी है, ठीक है ना। आयरन कंडोर में आप ना काम करेंगे, उसमें हमको लॉस दिखता ज़्यादा है, लेकिन वो लॉस होता नहीं है, वो आपको आराम से प्रॉफिट देके निकल जाता है, समझ गए। और इसमें आप अगर कैलेंडर लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा है, कैलेंडर आयरन कंडोर बनाओगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। उसमें एक दो बेनिफिट होते हैं दोस्तों। हम लोग क्या केवल नेक्स्ट वीक की ले रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक की अगर होगी तो अगर मार्केट में बाई चांस विक्स डाउन भी हुआ तो आपको नुकसान नहीं देगा, और आराम से आपको अपना प्रॉफिट, आपका जो एक वीक का से 5-2.5% का जो प्रॉफिट है ये आपको आराम से दे जाएगा, वो समझ गए। और अगर वोलेटाइल हो गया मार्केट तो और ज्यादा दे जाएगा, 2.5 की जगह हो सकता है वो आपको 5% दे जाए, समझ गए आप। तो इसलिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये मानता हूं दोस्तों कि एक वीक का 2.5% आपने ले लिया तो 4 वीक हमारे हुए दोस्तों, ठीक है ना। तो 10% आपको मंथली मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा 100%, और कम से कम मार्जिन लगती है आपकी, समझ गए आप। तो ये लगा के देखो दोस्तों, आप इस पर काम करो, और पहले पेपर ट्रेडिंग करो आप इस पर, है ना। और पहले पेपर ट्रेडिंग करने के बाद में आप जब 2-4 बार आप देखो कि नहीं हाँ इसमें हम संभव है, हमको पैसा मिल रहा है, उसके बाद आप एक आध लॉट पर काम करके देखो आप, और फिर आपको लग रहा है कि अच्छी है ये स्ट्रेटेजी, तो फिर आप इसमें आराम से काम कर सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। तो आप एक बार देखो, है ना, फिर भी सावधानी से करो दोस्तों। मैं आपको केवल एडवाइस नहीं दे रहा हूं, ये मैं केवल पढ़ा रहा हूं, आपको शिक्षा दे रहा हूं, ठीक है ना। आप बाकी अपने दिमाग से काम लें और अपनी विवेक और बुद्धि से काम लेकर के इसमें काम करें दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो बड़ा हो रहा है ज़्यादा, तो हम यहीं पर विराम लेते हैं। और ये वीडियो आपको और अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। और मैं आपको आगे से आगे बढ़िया से बढ़िया स्ट्रेटेजी लेके आ रहा हूँ। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जो लेके आऊँगा दोस्तों, उसमें भी मैं आपको इंडेक्स ऑप्शन के साथ साथ में स्टॉक ऑप्शन भी बताऊंगा कि स्टॉक ऑप्शन में हम एक रेगुलर इनकम कैसे कर सकते हैं दोस्तों। कि जिनके पास कुछ फंड भी पड़ा हुआ है, 10-5 लाख रुपए पड़े भी हुए हैं भी, लेकिन वो उस पैसे को खोना नहीं चाहते हैं, भले उनको कम पैसा मिल जाए, रिटर्न मिल जाए, लेकिन वो चाहते हैं हम बिल्कुल 100% सेफ साइड काम कर सकते हो, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी मिल जाए हमको, ठीक है ना। तो दोस्तों वो भी मिल सकती है। नेक्स्ट पिछला वीडियो जो मैंने दोस्तों दिया था आप लोगों को, उसमें किसी मित्र ने बताया था कि मैंने जो आपको बताया था ना नेटेड ऑफ की जो फॉर्मूला दोस्तों, उसमें किसी ने बताया वो कि सर फ्यूचर से भी वो नेटेड ऑफ हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है दोस्तों, फ्यूचर से भी नेटेड ऑफ हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों मैं फ्यूचर में काम नहीं करता। फ्यूचर में काम करना है अगर आपको, जल्दी से आपको घर घूरे बेचने आपके, तो फ्यूचर में काम करना है दोस्तों। फ्यूचर तो जेट की गति से भागता है, अगर आपके अगेंस्ट में हो गया तो जेट की गति से भागता है। आज तक जितने लोगों ने बहुत बड़े बड़े लॉस लिए वो फ्यूचर में ही लिए ज़्यादातर। मैं फ्यूचर में कभी काम नहीं करता, ना फ्यूचर को यूज, मैं फ्यूचर को हाथ में लगाता हूँ दोस्तों, सही बताऊँ, मैं फ्यूचर में काम करने में विश्वास नहीं रखता। तो इसलिए मैंने फ्यूचर की बात आपको बताई भी नहीं थी, क्योंकि हम लोग ऑप्शंस में काम करते हैं, तो हम ऑप्शंस में काम कर रहे हैं, तो हम लोग ऑप्शंस का ही बताएं आपको बात। बाकी फ्यूचर के द्वारा भी नेटेड ऑफ हो जाता है। अगर आपने कोई फ्यूचर ऐसा एक तरफ फ्यूचर बाई कर रखा है या सेल कर रखा है, उसके अगेंस्ट में अगर आपकी पुट या कॉल कोई है, तो दोनों आपस में नेटेड ऑफ हो जाती हैं, और वो आपको कोई सेटलमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। वो बात सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने आपको इसलिए नहीं बताई क्योंकि फ्यूचर में हम काम करते नहीं है, तो फ्यूचर की बात बताने की जरूरत नहीं दोस्तों। क्योंकि मैं फ्यूचर की बात बताऊंगा तो आपको भी इंटरेस्ट जाएगा, फ्यूचर के भी काम कर सकते हैं हम लोग।
लोग तो फ्यूचर को यहाँ ऑप्शन में भी यूज करते हैं। एक्चुअल में दोस्तों क्या हुआ था, ऑप्शन का आविष्कार जो हुआ था फ्यूचर को हेज करने के लिए हुआ था। पहले लोग ज्यादातर फ्यूचर में काम करते थे, ठीक है ना, तो फ्यूचर को हेज करने के रूप में ऑप्शन का आविष्कार हुआ था। और लोग क्या करते थे, फ्यूचर जैसे सेल करते हैं, बाई करते, तो उसके अगेंस्ट में ऑप्शन से उसको हेज कर लेते थे, तो बहुत बड़ा लॉस फ्यूचर नहीं दे पाता था, समझ गए। लेकिन अब लोग क्या कर रहे हैं, ओनली फ्यूचर की जगह ऑप्शन में ही लोग काम कर रहे हैं, उसमें बड़ा मजा आ रहा है लोगों को, तो उसी में काम कर रहे हैं लोग, ठीक है ना। देखो सबकी अपनी अपनी अलग चॉइस है, जिसको जहां अच्छा लग रहा है और जहां कमाई हो रही है ना, वहीं से लोग काम कर रहे हैं, तो वो बड़ा मैटर नहीं है, ठीक है ना। तो फिर भी कोई आपका कोई किसी प्रकार का कोई डाउट हुआ करे, बेशक मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करता हूं दोस्तों। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और उनमें से जितने भी कोशिश करता हूं कि सारे जो डाउट्स हैं वो आपके मैं क्लियर करने की कोशिश करूं दोस्तों, ठीक है ना। और बाकी तो देखो मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैंने आपको बहुत ही पहले क्लियर बता दिया है। जितना ज्ञान मेरे पास में है उस ज्ञान के द्वारा मैं आपको अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। फिर भी आप अपने विवेक और बुद्धि से काम लें दोस्तों, कहीं मेरे से गलती हो भी सकती है, मैं नहीं कह रहा हूं मेरे से कोई गलती नहीं हो, ऐसा तो कोई संसार में पैदा ही नहीं हुआ जिससे गलती नहीं हो। जो ये कहता है मैं गलती करता ही नहीं हूं, वो तो भगवान हो जाएगा फिर दोस्तों। तो गलती सबसे हो सकती है कहीं भी, तो मैं कभी कोई गलती करूं तो आप मेरे को उसको बताओ, क्यों कभी कभी हो सकता है, होता क्या दोस्तों, हम लोग जब कोई बता रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं आपको, उस समय कोई गलती से कोई चीज़ हो जाती है, हमको ध्यान नहीं रहता है, तो आप उसको समझो, अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो आप हमसे पूछ सकते हो सर ये कैसे क्या है। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं ना, कहीं डरने वाली बात ही नहीं है। और हम आपको इस प्रकार की स्ट्रेटेजी दे रहे हैं जिनमें आपको बहुत ही कम डर है, डर ही नहीं है मान लो आप, राइट। तो दोस्तों अब ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, हम इसको छोटा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन करूँ क्या दोस्तों, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि वीडियो छोटा छोटा बनाऊँ मैं, लेकिन होता क्या है कि हम जिस प्रकार से हमारे जो स्ट्रेटेजी वगैरह होती है ना, इनमें वीडियो छोटा बन नहीं पाता दोस्तों, क्योंकि इनमें काफ़ी टाइम लग जाता है और कई आपके डाउट्स हैं, उन सबको क्लियर करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो ये सारी चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू दोस्तों, ओके।